हेलो स्टूडेंट, अगर आपको इस प्रकार का कोई प्रश्न मिलता है जैसे कि लिखा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में, 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के एक दिन बाद काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा, ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट इसका एक शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट को भी देख लीजिए। कभी इस तरह का प्रश्न आपको मिलता है तो पहले देखो ए तो काम छोड़ दिया ना, तो बचेगा कौन, देखिए बी और सी, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, ठीक है, बी और सी को, बात समझिएगा, और दोनों को जोड़ दीजिए 15 + 12, और अंदर 1 माइनस कितने दिन काम किया, एक दिन काम किया। कौन किसने किया, बोलो ए ने, तो ए का काम यहाँ पर लिख दीजिए 1/10, ठीक है। एक दिन काम किया तो 1/10, 2 दिन काम करता 2/10, इस तरह हो जाता। और स्टूडेंट इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ पर, बल्कि 15 × 12, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 27, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 10 का नाम 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9/10 आ जाएगा। तो 9 × 3 = 27, और यहाँ पर करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 × 3 = 15, और इसको काटेंगे, देखिए 5 × 3 = 15, 3 से 3 भी कट गया, और यहाँ पर देखिए 2 × 12, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ 6 दिन आपका उत्तर आ गया। तो देखिए एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर आप देखिए हमारी बात समझिए। ए का एक दिन का काम कितना है, देखिए 1/10 है। बी का एक दिन का काम कितना है, 1/15 है, ठीक है। सी का एक दिन का काम कितना, 1/12 है। अब क्या हुआ, एक दिन का काम हो गया ना इसमें, ठीक है। और तीनों मिलकर एक दिन काम करते हैं, तो मतलब तीनों मिल करके एक दिन काम करते हैं, ए + बी + सी, तीनों मिल करके, तो 1/10 + 1/15 + 1/12, तीनों काम कर रहे हैं ना, एक दिन कर रहे हैं, तो इसलिए 1 से इधर भी गुणा, 1 से इधर भी गुणा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम अगर निकालते हैं स्टूडेंट तो 60 आएगा। तो 10 × 6 = 60, 6 आ गया, 15 × 4 = 4 आ गया, 12 × 5 = 5 आ गया, ठीक है। 12 × 5 = 60 ना, तो 6 × 4 = 10, 10 × 5 = 15/60 हो गया। तो ठीक है, तो 15 का नाम 15, 15 × 4 = 60, 1/4 आ गया। तो मतलब क्या होता है, तीनों मिल करके कितना काम करते हैं, 1/4 काम कर लेते हैं। तो शेष काम कितना है भाई इसमें, शेष काम, तो शेष काम तो आपका आ गया 1, टोटल तो 1 होता है, उसमें से 1/4 काम हो गया, तो इसको घटा दीजिए इसमें से, 1 में से, तो 4 का नाम 4 और -1/4, अर्थात 3/4 इतना काम है। अब इसको कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेंगे, तो ए तो निकल गया ना, बी और सी मिलकर करेंगे, तो बी और सी मिलकर के 3/4 काम करेंगे। तो बी का काम कितना है भाई, 1/10, और सी का काम कितना, बी का काम कितना, 1/15, और सी का काम कितना, 1/12 है। तो मतलब बटे में तो दोनों जाएंगे ना, क्योंकि बी और सी कर रहा है ना मिल करके काम, कितने काम को, इतने काम को, तो देख पता लग जाएगा कितने दिन में करता है। तो यहाँ पर 3/4 तो ही है। अब यहाँ पर एलसीएम 60 आया, कितना आया, 60 आया, ठीक है। तो इसको करो, 15 × 4 = 60, 4 बार गया तो 15 को ऊपर 4 लिख दिया गया, प्लस 12 × 5 = 60, तो यहाँ पर 5 लिख दिया गया। और स्टूडेंट यहाँ पर कितना आ गया, 3/4 है, और यह नीचे आ गया कितना, 5 × 4 = 9/60। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, ये 3/4 तो ही है, और यहाँ पर आएगा 60/9 हो गया। 3 का नाम 3, 3 × 3 = 9, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 20 हो गया, 4 × 5 = 20, मतलब बी + सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। तो कुल समय पूछ रहा है, कुल समय, तो 1 दिन तो ये सब मिलकर किए हैं, 5 दिन इधर, तो 1 + 5 = 6 दिन आपका आंसर आ गया। तो ये देखिए कॉन्सेप्चुअल हो गया, ये विदाउट कॉन्सेप्चुअल, मतलब ये डायरेक्ट उस पे है, फार्मूले पे है। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दीजिए। थैंक यू।